हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपके लिए पैन इंडिया की रियल एस्टेट अपडेट्स और रीसेंट लॉन्चेस की अपडेट्स लेके आता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये नई और इमर्जिंग 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई एक स्मार्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है धोलेरा एसआईआर। तो धुलेरा एसआईआर के बारे में काफ़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को, ठीक है, काफ़ी भ्रांति हैं। तो सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे कि धुलेरा और धुलेरा एसआईआर के बीच में डिफरेंस क्या है और एक्चुअली में धुलेरा में हो क्या रहा है, ठीक है, इतना हल्ला क्यों है धुलेरा एसआईआर को लेके, और सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहे। हेलो एवरीवन, मैंने जैसे आपको बताया कि धुलेरा और धुलेरा एसआईआर में क्या डिफरेंस है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो धुलेरा इज़ अ टिपिकली ट्रेडिशनल टाउन जो कि नॉर्मली बसावट वाला एक जोन होता है, ठीक है। और धुलेरा एसआईआर इज़ अ 920 स्क्वायर किलोमीटर बिग मैसिव फ्यूचरिस्टिक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है इन फ्यूचर। तो धुलेरा एसआईआर कनेक्ट्स आपका वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर। तो धुलेरा एसआईआर की कनेक्टिविटी हर एक बड़े सिटी से अच्छी है। तो आपको मैं बता दूं कि धुलेरा एसआईआर जो है एक अपकमिंग मेजर इंडस्ट्रियल हब है। गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं मेजर जो धुलेरा एसआईआर को स्पेशल बनाता है। तो फर्स्ट है कि अपकमिंग मेगा सोलर जो पावर प्लांट है यहाँ पे, जो 4400 मेगावाट का है और जिसका फेज 1000 मेगावाट का, वो इन इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। और सेकेंड है कि अहमदाबाद धुलेरा का एक्सप्रेस जो है 109 किलोमीटर का लंबा, वो 4 लेन है अभी करंटली, बट उसको प्रपोज्ड है कि वो 8 लेन किया जाएगा, ठीक है। तीसरा, भीमनाथ और धुलेरा का जो एक्सप्रेस वे है, सॉरी, भीमनाथ और धुलेरा में एक फ्री रेलवे नेटवर्क प्रपोज्ड है जो कि आपका लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में यूजफुल होगा। धुलेरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है नियर नवागम। तो क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स आएंगे, जब इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, कमर्शियल हब भी आएगा, तो रेसिडेंशियल्स भी आएंगे, माइग्रेशन होगी पॉपुलेशन की, तो दे नीड अ एयरपोर्ट, ठीक है। तो और एसआईआर से सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही आपका ये एयरपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। अब 2023 में स्विस बिजनेस ओनर्स, ठीक है, सॉरी, साउथ कोरियन बिजनेस ओनर्स यहाँ पे आए थे, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और टाटा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट ऑफ फैब चिप बना रहा है, ठीक है, अपना प्लांट सेटअप कर रहा है। वेदांता यहाँ पे फर्स्ट सेमीकंडक्टर वर्थ ऑफ $5 बिलियन यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, ठीक है, एस्टेब्लिश कर रहा है। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है ताकि नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। यहाँ पर 12,000 किलोमीटर का स्पेस दिया गया है, प्लॉट स्पेस दिया गया है टू क्रिएट फर्स्ट 5 स्टार इंटरनेशनल रिसोर्ट, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड टू बिल्ड दिस सिटी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो धुलेरा एसआईआर की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। ये आपका डीएमआईसी से वेल कनेक्टेड है। डीएमआईसी इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक इंडिया और जापान का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें आपका $100 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसका जो एम है वो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सप्लाई को एनहांस और सस्टेनेबल सिटीज को क्रिएट करना है। तो ये आपके 7+ स्टेट्स को कनेक्ट करता है, जैसे आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो और आपका ये 10 स्मार्ट सिटीज क्रिएट कर रहा है, और इसमें से 2 आपके गुजरात में रहने वाले हैं, एक इसमें धुलेरा एसआईआर भी आता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसको जो कनेक्टिविटी है, एक्चुअली ये जो पूरा पैच है, ये 1083 किलोमीटर का पूरा पैच है डीएमआईसी कॉरिडोर, और इसी के तहत आपका धुलेरा भी इसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो इसमें एबीसीडी बिल्डिंग जो धुलेरा में है वो काफ़ी रिनाउंड बिल्डिंग है, और ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव और कमांड सेंटर टू फॉर ऑल द ऑपरेशंस बीइंग डन इन दैट स्पेसिफिक रीजन। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, और ये एक्टिवेशन एरिया ऑफ एसआईआर में सिचुएटेड है। तो इट इज़ ऑल्सो वेल रिनाउंड, और इसके आसपास काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और आपके ऑफिसेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी जो पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है धुलेरा एसआईआर में, वो 800 से लेके 1650 पर स्क्वायर फीट का चल रहा है। तो आने वाले टाइम में, और मैं आपको बता दूं, धुलेरा एसआईआर इज ओनली फॉर इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे अभी सिर्फ इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और अभी गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल के लिए ओपन नहीं किया ये स्पेस। तो रेसिडेंशियल के लिए अभी लेटर फेज में इनका कुछ प्लान है ओपन करने के लिए, ठीक है। और धुलेरा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंटिटी इन इंडस्ट्रियल ट्रायंगल ऑफ गुजरात। इंडस्ट्रियल ट्रायंगल आपका अहमदाबाद, धुलेरा और वडोदरा। तो वडोदरा में आप जैसे देख सकते हैं कि वाघोडिया है, हालोल है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग, जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की जाती है धुलेरा में, वो आपका वडोदरा से ही की जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अभी एज एन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा प्राइस निकल के आ रहा है, 800 से 1650 पर स्क्वायर फीट। तो अगर कोई अभी इन्वेस्ट करता है तो उसको आप मान के चलिए 5 से 10 साल में कितना अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है,
और किस हिसाब का वो कॉर्पस इकट्ठा कर लेगा 5 से 10 साल के बाद। तो ये रहा था एक धोलेरा एसआईआर के बारे में, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक दिस प्रोजेक्ट बिग। एंड अभी रिसेंटली में 2030 जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो गुजरात होस्ट करेगा, ठीक है, अहमदाबाद स्पेसिफिकली। और 2036 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो भी बातें चल रही हैं कि वो भी अहमदाबाद होस्ट करने वाला है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुकेश अंबानी इज इन्वेस्टिंग, आई थिंक फिगर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इन लैक्स करोड़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अपकमिंग 5 ईयर्स। ऑलरेडी उन्होंने किया था लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट डिकेड में। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो धोलेरा विल बिकम द नेक्स्ट वॉच आउट सिटी टू इन्वेस्ट इन। थैंक यू।